वफाकीद इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मविया ज़ारा काज़मी केस में बड़ी अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। जहीर और शबीर को अदालत ने 2-2 लाख इवज मुचलकों के रिहा कर दिया, जमानत पे बरी कर दिया गया। बड़ा अहम केस था, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी केस के। अगर हम इसके रिकैप करें तो केस में जितने भी अदालत के दलाइल थे, अदालत ने जितने भी रिमार्क्स दिए थे, अदालत की जो कार्रवाई थी, उस सारी कार्रवाई के अगर हम उसको एनालाइज करें, उस सारी कार्रवाई को अगर हम देखें तो उसमें ये जो डेवलपमेंट हुई ये किसी तौर पे महसूस नहीं होती थी, ये किसी तौर पे नजर नहीं आती थी। मगर बदकिस्मती से हमारे 126वें नंबर पे मौजूद अदालती निजाम ने जहीर, शबीर और इस केस में मुलव्वस लोगों को 2-2 लाख इवज के मुचलकों पे रिहा कर दिया। मेहदी अली काज़मी की गैरत, मासूम बच्ची की इज्जत, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात, ओवरसीज कम्युनिटी के जज्बात को 2-2 लाख रुपए इवज मुचलकों पे इस केस पे मट्टी डालने की कोशिश की गई, इस केस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। मगर आपको एक बात मैं बताता चलूं कि मेहदी अली काज़मी कहता है कि मैं लंबी रेस दौड़ने वाला हूं, मैं लंबी रेस खेलता हूं, मैं ये छोटी गेमें नहीं खेलता, मैं छोटी रेस नहीं खेलता। और आप लोग मेरे जो जज्बात हैं, जो मेरी आप हिम्मत है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप मात नहीं दे सकते। मेहदी अली काज़मी के नो डाउट के बड़े जो जज्बात हैं वो बड़े हाई लेवल हैं। मेहदी अली काज़मी की जो हिम्मत है वो बड़ी ऊंची है, वो उसको आप रोक नहीं सकते। आपने पहले भी कोशिशें करके देखी। मैं आपको इस केस की एक्चुअल पोजीशन बता देता हूं कि इस वक्त ये केस है कहां, स्टैंड कहां कर रहा है और इस केस में ये जमानतें हुई कैसे। ये सारी बड़े अहम पॉइंट हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चले कि नूर बीबी, उसके हवाले से मैंने कल भी एक जो वीडियो की थी उसके थंबनेल पे मैंने लिख दिया था कि मामला तय पा गए, तफ्तीशी अफसर को पैगाम भेज दिया। क्या ये सारी चीजें मैंने कल आपके सामने रख दी थी। और उसके बाद आज जब ये डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट का किसी हद तक मुझे अंदाजा था, मगर इतना अंदाजा नहीं था कि अदालत इस तरह का फैसला देगी। कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि मामला बड़ा सिंपल है कि ये एक अदालत है। पाकिस्तान में एक अदालत से दूसरी से तीसरी से चौथी और मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ बेंचेस के पास केस घूमते हैं, केस मुख्तलिफ रंग अख्तियार करते हैं। और इसमें कोई नो डाउट के इस केस में जो पॉइंट्स लिखे गए, जिन पॉइंट्स की बना पर जमानत दी गई, वो अगली अदालत में जाके बिल्कुल मुस्तरद हो जाएंगे और जहीर और शबीर एक मरतबा फिर सलाहों के पीछे जाएंगे, एक मरतबा फिर लांडी जेल में जाएंगे, एक मरतबा फिर मूछों वाले, मोटी गर्दन वाले ट्रक ड्राइवरों के पास इन्हें रहना पड़ेगा। मामलात ये हुए, जमानत हुई कैसे। इस वक्त जितने भी लोग हैं वो कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि जमानत हुई कैसे। तो आपके सामने एक चीज क्लियर करता चलूं कि जमानत दिलवाने वाली नूर बीबी है। नूर बीबी डिंगा से लाहौर, लाहौर से कराची और कराची से फिर एक ऐसे मुकाम पे पहुंची जहां पे उसने सारे मामला तय किए, सारे लोगों से उसने जितनी भी उसकी डीलिंग होनी थी वो डीलिंग की और जितनी भी चीजें थी वो डिस्कस की, उनको ऑफर दी गई और मामला तय किए गए। सईद रंद इस केस में बड़ा अहम किरदार है। सईद रंद जब इस केस में आया था तो उसने बड़े अच्छे तरीके से तफ्तीश का आगाज किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसफर होता गया और इस वक्त सईद रंद जो मज़कूरा पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, जो मुल्ज़मान है, उनका अलाकार बना हुआ है। खबर अदालत तक बाद में पहुंचती है, तहकीक अदालत तक बाद में पहुंचती है, मीडिया तक तो उसके बाद भी पहुंचती है, मगर इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल सस्ती करीना कपूर, जाली लंडे का सहाफी और उस अड्डू के बाहर बैठने वाले ठेकेदार तक सबसे पहले पहुंच जाती है। यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे इसका 1% भी डाउट नहीं था कि जमानत नहीं होगी, अदालत जमानत नहीं देगी या कोई चीजें, मगर इस चीज का मुझे हमेशा से मैं तशवीश थी मुझे कि ये खबरें इन तक कैसे पहुंच जाती हैं। खबरें पहुंचाने वाला वाजे हो चुका है, सीडीआर का डेटा निकलवाया जा रहा है और यह बताया जाएगा कि नूर बीबी कहां थी। नूर बीबी के नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे, मगर नूर बीबी फिर भी उन्हीं लोगों के पास थी जिन्होंने उसे गिरफ्तार करना था। यह बड़ी अलार्मिंग, बड़ी टेंस और बड़ी संजीदा सूरत हाल बन चुकी है कि मामला जा किस तरफ रहा है, मामला था कहां। इस वक्त जहीर और शबीर को 2-2 लाख इवज मुचलकों के जमानत तो दे दी गई है, मगर मेहदी अली काज़मी इस वक्त हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है और वहां पे मामलात सारे सेट कर लिए गए, कानूनी नुकात सारे देख लिए गए और जितनी भी पेचीदगियां थी उन्हें हल कर लिया गया है। अब बचने का कोई रास्ता है नहीं। ये आप इस अदालत से भी जमानत दिलवा दें, अगली अदालत से भी दिलवा दें, आप जहां से देते जमानतें दिलवाते हैं वो दिलवा लें। एक याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि आखिर होगा वही जो होना है। आप लोगों ने जो बोया है वही काटेंगे, क्योंकि आप लोगों के जितने भी ये हथकंडे
जितनी भी आप लोगों की कोशिशें ये सारी मांद पड़ जाएंगी। मैं आपको आज एक मरतबा फिर कहता हूं कि लड्डू ना खाइएगा, आपको हजम नहीं होंगे। आपने जो सफाकियत, आपने जो जुल्म, आपने जो बर्बरियत, आपने जो ज्यादती की थी, आपने एक बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, एक मासूम छोटी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसको ड्रग्स दिए, उसके साथ जिनसी ज्यादतियां की गई, आपने जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ खेले, आपने जिस तरह मजहब को बदनाम किया, आपने जिस तरह से इस सारे मामले में ओवरसीज कम्युनिटी को घसीटा, उन्हें जलील किया, आपने जो जो झूठ बोला, जो जो सफाकियत की, उसकी बिना पे आपको लड्डू नहीं खाने, क्योंकि आपको हजम नहीं होंगे। आपकी ये सफाकियत आपकी ही मौत के सबब बनेगी। आपका ये जुल्म आपको ही ले डूबेगा, क्योंकि ये जो आप हथकंडे कर रहे हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म के होते हैं, ये बड़े लिमिटेड है, क्योंकि ये आर्जी तौर पे तो बड़े अच्छे लगते हैं, ये आर्जी तौर पे शिशके बड़े अच्छे हैं। आज रात को महफिल लगाएंगे, वो चंगड़ू का एक टोला बैठता है, वो ढोलकी बजाएगा, तबला बजाएगा, बांदरी नाचेगी उस पर, मगर याद रखिएगा ये बांदरी कितने दिन नाचेगी? ये आज की रात नाच लेगी, कल की रात नाचेगी, इससे ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं, इससे ज्यादा वो नाच नहीं सकती, इससे ज्यादा वो एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर जो शिकंजा है वो तंग किया जाएगा, कुड़की में ये फंसेंगे और बहुत बुरे फंसेंगे। उस वकील को जो कहता मैं काला कोट एवं नहीं पाया और वो काला चश्मा एवं नहीं पहना हुआ, मैं रन गड्डी एवं नहीं रखी हुई, उसे नूर बीबी कहती है कि भाई तेरे क्या, तूने तो मेरे बच्चों को जेल भी भेज दिया था, तूने तो उन्हें छितर भी पड़वाए थे, तूने तो उन्हें 9 नंबर खाने में भेज दिया था, बचाया तो उसी ने कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।